दोस्तों, सबको पता है कि हर साल एप्पल एक नया फोन लॉन्च करता है और अब आईफोन 17 भी आ गया है। टाइटेनियम की बॉडी, एआई कैमरा, सिनेमैटिक मोड और ना जाने क्या क्या, और दुनिया फिर से पागल है आईफोन लेने के लिए। इन बड़े बड़े मॉल के बाहर लाइन में खड़े लोग किस्तों पे फोन लेकर अपना कैप्शन पता क्या डालते हैं? फाइनली अपग्रेडेड माई लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगी पहले से और ज्यादा सुधर गई है। पर दिल में एक सवाल उठता है, क्या हमने अपनी लाइफ अपग्रेड की है, जहां सिर्फ एप्पल के इल्यूजन में फंस गए हैं और सिर्फ फोन के ही मॉडल को अपग्रेड किया है? हमारी पूरी लाइफ कहां खड़ी है? सैलरी है 15,000 मंथली और 1,50,000 वाला फोन किस्तों पर लेकर क्या सच में हमारी लाइफ अपग्रेड हो गई है? दोस्तों, मेरा इस वीडियो में मकसद आपको फालतू का ज्ञान देना नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सारे खुद के लिए कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके अपने शौक है। अब कोई कुछ करे कोई कुछ करे तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मकसद बस इतना है कि जिस आईफोन के लिए आप इतना पागल हो रहे हो, अपनी लाइफ को इतने बड़े बड़े कष्ट देकर जिस आईफोन की आप किस्तें भरते हो, उस आईफोन के वो मिथ, वो झूठ जिनको आप लोग सच मानते हो, जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यानी कि आईफोन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आईफोन यूजर मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आईफोन कभी हैंग नहीं होता, आईफोन में प्राइवेसी बहुत ज्यादा है, आईफोन में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आईफोन लेने से स्टेटस बढ़ता है, फलाना फलाना फलाना। तो चलिए जानते हैं वो झूठ आईफोन के जिसको आप सच मानते हो और वो सच जिसको आप झूठ मानते हो। और वीडियो के लास्ट तक आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि इसी आईफोन के लिए हम अपनी लाइफ को इतना कष्ट में डालकर इसकी किस्तें भरते थे। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिथ है आज तक का, और इस एक मिथ की वजह से आधे लोग आईफोन खरीद लेते हैं कि आईफोन हैक नहीं हो सकता, उसको हैक करना बहुत मुश्किल काम है। ये सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, ये सबसे बड़ा सबूत है कि आईफोन हैक क्या बिना कुछ पता लगे हैक हो सकता है। उसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये था पेगासस। याद है क्या आपको पेगासस? 2016 में कितने अटैक हुए थे पेगासस के? पेगासस वही स्पाईवेयर है जिस स्पाईवेयर से दुनिया के लीडर के आईफोन हैक हुए थे। इन लीडरों ने किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया, कुछ शेयर नहीं किया, कुछ सर्च नहीं किया, ना ही कुछ डाउनलोड किया कहीं से, ठीक है? फिर भी एक झटके में आईफोन हैक हो गए थे। बस बड़े बड़े लोगों को एक व्हाट्सएप कॉल आई थी, उस कॉल को किसी ने उठाया भी नहीं था, किसी ने उठाया किसी ने नहीं उठाया। बस फिर क्या, पेगासस स्पाईवेयर ने आईफोन के माइक, कैमरा, लोकेशन, कॉल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यानी कि सारा फोन अपने कब्जे में ले लिया था। तो फिर ये कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम हुआ भाई एप्पल का, आईफोन का? सो इस मिथ से, इस झूठ से, इस जानसे से बाहर आ जाओ कि आईफोन हैक नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आईफोन एंड्रॉइड से बेटर है सिक्योरिटी के मामले में, उसके भी कुछ अपने अलग मामले हैं, लेकिन हैक नहीं हो सकता ऐसा बोलना ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। मिथ है कि ये हैक नहीं हो सकता, हैक हो सकता है। दोस्तों, एप्पल की एक बात और बहुत फेमस है। एप्पल कहता है वी प्रोटेक्ट यूर प्राइवेसी, ठीक है? हम आपकी जो प्राइवेसी है उसकी सुरक्षा करते हैं। और यूजर को सच में लगता है कि आईफोन हमारे लिए सेफ है, उसमें प्राइवेसी बहुत ज्यादा है, हमारा डेटा आईफोन पर सेफ है। पर 2022 में फ्रांस ने एप्पल को 72 करोड़ का फाइन मारा था। क्यों मारा था फाइन बताओ? क्योंकि उन्होंने यूजर का डेटा ट्रैक किया बिना यूजर की परमिशन के, ताकि यूजर को और ज्यादा रेलेवेंट ऐड दिखाई जा सके। डाटा ट्रैक तो सब करते हैं, ठीक है? बट अगर आप प्राइवेसी का इतना ज्यादा क्लेम करते हो, शोर मचाते हो, फिर बताना तो बनता है ना यहाँ पर। लेकिन एप्पल ने नहीं बताया। अब बताओ, इसी एप्पल को आप प्राइवेसी का किंग बोलते हो? दोस्तों, सच ये है एप्पल भी वही काम करता है जो काम बैकग्राउंड में एंड्रॉइड करता है। सो ये भी एक मिथ है कि आईफोन प्राइवेसी का किंग है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया, लोग हमेशा यही कहते हैं आईफोन कभी हैंग नहीं होता। ये बात सच में सही है क्या? नहीं, ये झूठ है। आईफोन का ये सबसे बड़ा मिथ है। आईफोन भी हैंग होता है, वो भी गर्म होता है। आप रेडिट की ये पोस्ट देखो, इसमें क्या क्या लिख रखा है यूजर ने, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद रीड कर लो। दोस्तों, आईफोन भी एक मशीन है जैसे कि एंड्रॉइड या फिर कोई भी और मशीनें होती है। ये कोई हवा नहीं है जो कभी रुकती नहीं है। जब मेमोरी फुल हो जाए, अपडेट बग्गी हो जाए, जहां बैकग्राउंड का जो प्रोसेस है वो हैवी हो जाए, यानी इतना लोड बढ़ जाए कि आईफोन उसको संभाल नहीं सकता, तो वो भी लैग करता है। बस डिफरेंस इतना है, जब आईफोन हैंग करता है ना, तो एप्पल कंपनी उसे बग बोलती है, यानी कि ये कोई बग है
कि फ़ोन में कोई बग आ गया है, तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों आईफोन के हैंग होने की इस बात को आईफोन यूजर और एप्पल कंपनी क्यों इतना छुपा के रखती है। इतनी नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो इसको भी इतना छुपा के रखती है। ये तो वही बात होगी पंजाबी वाली कि मरया नहीं आकड़या, यानी मरा नहीं है वो, बस उसका शरीर अकड़ गया है। तो भाई शरीर भी तभी अकड़ा ना जब वो मर गया है, यानी बात मान तो लेनी है, बस घुमा फिरा के माननी है। दोस्तों अब आता है दूसरा इल्यूजन, यानी कि दूसरा मिथ, आईफोन में वायरस नहीं होता, या आईफोन में वायरस कभी आ ही नहीं सकता। देखो सच ये है कि एप्पल का सिस्टम क्लोज्ड है। ये सिस्टम क्लोज्ड का मतलब है कि एप्पल हर चीज़ खुद कंट्रोल करता है, किस ऐप को अलो करना है ऐप स्टोर पर, किसको नहीं, ब्लूटूथ से शेयर नहीं होता कुछ भी, थर्ड पार्टी ऐप से इंस्टॉल नहीं होते, जैसे गूगल से हम मॉडिफाई ऐप पर डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो ऐसा उसमें नहीं होता। आईफोन में जो मेनू होते हैं ना, जो यानी कि ऐप्स होते हैं, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, वो वहीं पर रहेंगे, ठीक है। यानी कि आईफोन कस्टमाइज नहीं होता एंड्रॉइड की तरह इतने ज़्यादा। तो इतनी रिस्ट्रिक्शन से पहले ही लगा रखी है, तो वायरस कहां से आ जाएगा जब सारे दरवाजे पहले से ही बंद कर दिए, तो कोई अंदर कैसे घुस सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि आईफोन में वायरस घुस ही नहीं सकता, ये बिल्कुल झूठ है। आपको प्रूफ चाहिए तो इसको देखो। इसमें कैस्परस्काई ने एक नया कैंपेन अनकवर किया, जिसमें एप्स ऐप स्टोर पर अपलोड हुई थी, जिनमें एक मेलिक्यूस एसडीके फ्रेमवर्क छुपा हुआ था। ये कोड स्क्रीनशॉट, ओटीपी, क्रिप्टो वैलेट रिकवरी फार्स से चुराने के लिए ओसीआर यानी कि स्क्रीन को रीड करता था। यूजर के फोन से सेंसिटिव टेक्स्ट निकाल सकता था, क्या लिखा है वो निकाल सकता था। एप्पल ने फिर कुछ ऐप्स रिमूव किए थे बाद में जब इनको पता चला। सो भाई ये भी तो एक वायरस ही है ना, चाहे जैसे मर्जी आ गया। तो आईफोन में भी वायरस आ सकता है और आता रहता है। दोस्तों अब चलो कैमरा पे चलते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं आईफोन ले लिया या DSLR कैमरा ले लिया, ये दोनों एक ही है। ये भी बस आपका सबसे बड़ा वहम है और आईफोन का मिथ ही है। दोस्तों सच ये है कि DSLR में बड़ा सेंसर, ज्यादा कंट्रोल और रियल डेप्थ होती है, लेकिन एप्पल पता क्या करता है, सॉफ्टवेयर से फोटो ब्यूटीफाई करता है। जैसे आजकल AI आ गया है, जो कितने ज्यादा एप्स आ गए हैं जो आपकी खराब फोटो को भी अच्छा कर देते हैं, ठीक है। एप्पल ये काम बहुत सालों से कर रहा है। एप्पल क्या सारी कर रहे हैं, लेकिन उसको एप्पल ना एकदम थोड़ा अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल से कर देता है। जैसे कि स्किन स्मूथ है, कलर्स को एनहेंस करना, लाइट एडजस्ट, ये सब कर देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आईफोन का कैमरा भी सेम है बाकी फोन की तरह, वो उससे बेटर है। बस आईफोन क्या करता है कि जब फोटो क्लिक होती है तो वो एक सॉफ्टवेयर से गुजरती है बिना आपको पता चले, यानी आईफोन फोटो क्लिक करने के तुरंत बाद उसको खुद से एडिट कर देता है कुछ ही मिली सेकंड में। सो आप सोच लेते हो ये नेचुरल शॉट है, लेकिन वो एक डिजिटल पेंटिंग होती है, जहां बोलो कि वो एडिट की हुई होती है पहले से ही आपके देखने से पहले। सो आईफोन में कैमरा अच्छा है, लेकिन ये आपको वहम है कि आईफोन मतलब DSLR कैमरा क्वालिटी, जहां ऐसे बोलो कि आईफोन का कैमरा और DSLR कैमरा एक ही है। ये आपका वहम है, ये एक मिथ है, ठीक है। DSLR से आईफोन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों सबसे बड़ा फनी मिथ, आईफोन वाटरप्रूफ है। दोस्तों आईफोन क्या, दुनिया का कोई भी फोन, वो चाहे लाखों करोड़ों का है, वाटरप्रूफ नहीं होता। यानी अब तक नहीं बना है कोई भी वाटरप्रूफ फोन। आईफोन सिर्फ वाटर रजिस्टर्स होता है, IP68 वाटर रजिस्टर्ड रेटिंग के साथ आता है। यहाँ एक पॉइंट ये समझने वाला है कि वाटरप्रूफ और वाटर रजिस्टर्ड अलग अलग होते हैं। एप्पल सिर्फ रजिस्टर्ड रेटिंग देता है IP68 की, और एप्पल क्या सारे ही फोन ब्रांड्स वाटर रजिस्टर्ड रेटिंग देते हैं, लेकिन हम रजिस्टेंस की जगह प्रूफ समझ लेते हैं। वाटर प्रूफ का मतलब होता है किसी भी चीज को जितनी मर्जी वाटर में डिप करके डुबो के रखो वो डैमेज नहीं होगी, चाहे आज निकालो या फिर साल बाद, उसको बोलते हैं वाटर प्रूफ। लेकिन वाटर रजिस्टेंस होता है पानी से बचाने वाला, जब पानी का विरोधी, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, जैसे बारिश से पानी के छींटे से उसका बचाव हो सकता है अगर वो वाटर रजिस्टेंस है। पर मार्केटिंग ने हमारा दिमाग वाटर प्रूफ बना दिया है। सच क्या है, वो वहां पर घुस ही नहीं पाता, पहले ही वापस आ जाता है। सो भाई ये भी सबसे बड़ा मिथ है कि आईफोन या कोई भी फोन वाटर प्रूफ होते ही नहीं। वाटर प्रूफ नहीं, वाटर रजिस्टेंस होते हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी तारीफ भी कर देते हैं आईफोन की, क्योंकि एक और बड़ी चर्चा होती है कि आईफोन की बैटरी ज्यादा देर नहीं टिकती। क्या ऐसा ही है कि आईफोन की बैटरी सच में इतनी खराब होती है जो इतनी जल्दी खत्म हो जाती है? नहीं, ये इतना भी सच नहीं है, क्योंकि आईफोन में बैटरी का साइज ऑलरेडी छोटा आता है, यानी कि 3000 से 3600 mAh उनका एवरेज है।
और एंड्रॉइड में ये 4500 से 5000 mAh एवरेज है। लेकिन यूजर तो यूजर है, अब वो चाहे एंड्रॉइड का यूजर हो या फिर आईफोन का, स्क्रीन पर जो स्क्रॉलिंग करते हैं, टाइम बताते हैं, वो तो सब सेम ही करते हैं। सो इसलिए लोगों में ये झूठ है कि आईफोन की बैटरी ज्यादा नहीं टिकती। आप खुद ही अंदाजा लगा लो, जो अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स है उसकी सबसे बड़ी बैटरी 5088 mAh की है, जबकि एंड्रॉइड में 5000 mAh तो नॉर्मल बात है। अब तो 7000 mAh से भी ज़्यादा के फ़ोन आने लगे हैं। सो ये कहना तो गलत है कि आईफोन की बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। अब भाई साइज ही कम होता है बैटरी का तो जल्दी ही ख़त्म होगी ना। सो ये मिथ झूठ है, आईफोन की बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होती। उसका जो साइज होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो पहले ही कम होती है कंपनी की तरफ से। दोस्तों जो नेक्स्ट मिथ है वो भी थोड़ा ना बैटरी से जुड़ा हुआ है। आईफोन यूजर पता क्या बोलते हैं कि आईफोन को अगर किसी और ब्रांड का चार्जर लगाया ना एप्पल को छोड़कर तो बैटरी खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आईफोन को जो मर्जी चार्जर लगाओ, बस वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आईफोन क्या, जो मर्जी फ़ोन है उसको उस कंपनी का चार्जर छोड़ के कोई भी चार्जर लगाओ, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का हो तो बैटरी खराब नहीं होती। बिल्कुल चीप क्वालिटी का चार्जर यूज़ करोगे तो आईफोन क्या, एंड्रॉइड का भी काम तमाम हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत रिप्यूटेबल ब्रांड जैसे कि बल्कन, एंकर, इनका चार्जर यूज़ करोगे ना तब भी आपकी बैटरी एक कदम सही रहेगी। असल में जो मसला है ना वो चार्जर की क्वालिटी का होता है, ना कि कोई दूसरी कंपनी के चार्जर का। चार्जर जिस मर्जी कंपनी का हो वो ना एक कदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सो थर्ड पार्टी चार्जर एक कदम ओके है तो आपका आईफोन की बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। सो ये मिथ झूठ है। दोस्तों एक और मिथ है कि आईफोन में कम रैम आती है पर परफॉर्मेंस से ज़्यादा देता है, एकदम स्मूथ चलता है आईफोन। तो भाई बात यह है कि आईफोन का जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। ऑप्टिमाइजेशन है जैसे कि किसी भी काम को स्मार्ट तरीके से बैलेंस करना, एक कदम स्मूथली करना। लेकिन स्मार्ट तरीके से बैलेंस कैसे होता है, तो देखो आईफोन का खुद का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, खुद का ऐप स्टोर है, खुद का प्रोसेसर है, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सारा एप्पल का खुद का ही होता है। लेकिन एंड्रॉइड ब्रांड्स जितने भी है, Xiaomi, Vivo, जो जितने भी लगा लो, उसमें फ़ोन की बॉडी कोई और बनाएगा, प्रोसेसर किसी और कंपनी का होगा, प्ले स्टोर गूगल का है, जिनकी हार्डवेयर किसी और का, सॉफ्टवेयर किसी और का, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों के होते हैं और तभी जाकर एक फ़ोन बनता है। बस यहीं पर उनका मामला बिगड़ जाता है, वो एक दूसरे से परफेक्टली ट्यून्ड नहीं हो पाते। पर एप्पल का ये सारा कुछ खुद का है, एप्पल का फुल कंट्रोल है अपने सॉफ्टवेयर पर और हार्डवेयर पर, इसलिए सारा कुछ एक कदम परफेक्ट तरीके से काम करता है। अब एक और बात, आप आईफोन को छोड़ो, दुनिया की कोई भी फ़ोन बनाने वाली कंपनी खुद का ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज़ करने लग जाए ना तो वो भी सेम आईफोन जैसा ही एक्सपीरियंस देगी, स्मूथ चलेगा उनका भी फ़ोन। सो ये सारा खैर ऑप्टिमाइजेशन का है, ना कि आईफोन में कोई जादू है कि वो कम रैम के बावजूद भी कैसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। यही कहानी है पीछे की। सो ये मिथ है जिसकी सच्चाई से आप अनजान हो। दोस्तों एक और तगड़ा मिथ आईफोन यूज़र में, आईफोन लेना मतलब स्मार्ट कंज्यूमर बनना। भाई स्मार्ट कंज्यूमर वो होता है जो ब्रांड के ना ट्रैप में नहीं फंसता। एप्पल सेम फीचर 2 साल बाद लाया जो एंड्रॉइड में पहले से था और फ्री भी था। सो इसलिए ये मत समझा करो कि आईफोन ले लिया तो हम एकदम स्मार्ट कंज्यूमर बन गए। दोस्तों अब आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग मिथ, आईफोन लेने से स्टेटस बढ़ता है, हम अमीर लगते हैं। ये बात सच है, बिल्कुल सच है दोस्तों, हम अमीर लगते हैं, आईफोन लेंगे तो हमारा स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों उनके बीच में ही बढ़ेगा जो हमको जानते नहीं है, लेकिन जो हमको ऑलरेडी जानते हैं ना उनको तो पता ही है कि ये बंदा कितना अमीर है। 15,000 की से इसकी सैलरी है और किस्तों पर लिया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। बस बात यही है, एप्पल ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां लोग अपनी वैल्यू फोन के लोगों से मेजर करते हैं। एप्पल का लोगो तो बस बाकी आपको पता ही है। और सच्चाई ये है कि स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था, टेक्नोलॉजी शुड सर्व ह्यूमनिटी नॉट कंट्रोल इट, यानी टेक्नोलॉजी इंसान के लिए एक मददगार हाथ होनी चाहिए, उसे अपनी गिरफ्त में लेने वाली ताकत नहीं। पर आज टेक्नोलॉजी ने इंसानों को ही नौकर बना दिया है। दोस्तों एप्पल का रियल बिजनेस फोन बेचना नहीं है, वो इल्यूजन बेचता है और आप लोग खरीद लेते हो। वो आपको हर साल
ये महसूस कराता है कि आपका पुराना फ़ोन अब बेकार हो गया है और आपका ब्रेन फिर रिवार्ड सिस्टम डोपामिन रिलीज करता है और फिर आप एक नया आईफोन लेते ही लेते हो। सो एप्पल ने आपका डोपामिन का पैटर्न हैक कर लिया है। आप समझते हो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पर असल में फ़ोन आपको यूज़ कर रहा है। स्मार्ट वो नहीं जो एप्पल खरीदे, स्मार्ट वो है जो समझ जाए कि एप्पल मार्केटिंग से दिमाग हैक करता है और उस हैक को आप प्रीमियम फीलिंग समझ लेते हो। क्योंकि एप्पल का मार्केटिंग इतना साइकोलॉजिकल है कि हमको लगता है अगर आईफोन नहीं लिया तो हम आउटडेटेड हो गए हैं, हम पुराने ज़माने में जी रहे हैं। ये एक फोमो ट्रैप है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि किसी चीज़ को मिस कर देने का डर। बस यही है हम सबको डर, हम सबको फोमो है कि यार आईफोन का ये मॉडल मिस ना हो जाए, सो इसको लेना ही लेना है। एप्पल आपके इमोशन से खेलता है और आप सोचने लगते हो जो मेरे पास है वो पुराना हो गया है। लेकिन सच तो ये है एप्पल हर साल नया फ़ोन नहीं नई फीलिंग बेचता है। खैर जो भी है, आप ये सब छोड़ो तो झूठे मिथ से बाहर आ जाओ। आईफोन भी हैंग होते हैं, प्राइवेसी की रिस्क उसमें भी है, सिक्योरिटी ब्रेक उसमें भी होती है, ठीक है ना। और जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया वो उसमें भी होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही टेक मिथ, टेक स्टोरी, टेक फैक्ट्स, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, AI एक्सप्लेन और साइबर क्राइम वाली वीडियो लाता रहता हूँ। और मेरा एक ही मकसद होता है अवेयरनेस। टॉपिक जो मर्जी हो, मैं बस आपको उस टॉपिक के जरिए जागरूक करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो भी जरूर देखना जो मेरे इधर आ रही है, एप्पल की स्टोरी जीरो से लेकर हीरो वो कैसे बना। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।